हेलो दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 यानी रक्त संबंध के पार्ट 2। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कंसेप्ट को क्लियर किए थे, आज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सभी साथियों से हम आग्रह करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की पहली क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, करते हुए मीना ने कहा वह मेरे दादा का इकलौता नाती है। तो उस लड़के से मीना का क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बैंक वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए 5 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक लड़के की ओर इस संकेत करते हुए मीना ने कहा। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे मीना, एक लड़के, तो लड़का यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए एक लड़का की ओर संकेत करते हुए, देखिए एक लड़का की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा वो मेरे दादा का इकलौता नाती है। मीना का दादा है, दादा का क्या है, इकलौता नाती है, दादा का इकलौता नाती है। अब देखिए तो उस लड़के से मीना का क्या संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीना बोल रही है कि वो मेरे दादा का इकलौता नाती है। माने इसके दादा का इकलौता नाती का मतलब आप क्या समझते हैं, इसके दादा का एक ही लड़का है, एक ही लड़का को वो नाती है। माने देखिए इसके दादा है, जो मीना का दादा है, इनका एक लड़का है, एक लड़का है, इनका एक बेटा है, इनके बेटा का ये वाला बेटा है, ये इनकी नतनी है, इनके बेटा का ही ये बेटी है। ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस लड़के का मीना से क्या संबंध है। तो भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। देखिए एक बार फिर समझाते हैं, देखिए सभी को मिटका देते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। देखिए एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा कि वह मेरे दादा का इकलौता नाती है। वह मेरे दादा, देखिए मीना के दादा है, दादा का इकलौता नाती है। इकलौता नाती का मतलब क्या समझते हैं, मीना के दादा के मात्र एक ही लड़का है, उसका ये लड़का है, लड़का का लड़का है, ये उनकी लड़की है। तो दोनों क्या हुए, आपस में भाई बहन हुए। तो क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा है कि उस लड़के का मीना से क्या संबंध है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा भाई। नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा वह मेरे दादा का इकलौते पुत्री का पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, आर एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ पर एक बॉय है, कहा कि मेरे दादा के इकलौते पुत्री का, मेरे दादा के इकलौते पुत्री, जैसे आर का एक दादा है, इनकी इकलौते पुत्री है, पुत्री है, यहाँ तक क्लियर, पुत्री का पुत्र है, पुत्री का क्या है, पुत्री का क्या है, पुत्री का पुत्र है। ये जो है पुत्री का पुत्र है, पुत्र। देखिए इसके दादा के इकलौते पुत्री का पुत्र है। तो देखिए तो ये क्या हुआ, इनके दादा के, तो देखिए अब क्या हुआ, पुत्री का क्या है, पुत्र है। अब देखिए ये जो है आर है, ये आर कंफर्म हो रहा है कि ये क्या है, ये आर क्या है, लड़की बोल रही है। देखिए आर यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है, आर की ये लड़की है, आर देखिए कंफर्म नहीं हो रहा है कि लड़की है या लड़का है। बोला दादा सिर्फ बोला। देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, तो यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो लड़की है कि लड़का है। पर देखिए दोनों के बीच होगा भाई बहन का, पुत्री का पुत्र है, तो भाई बहन होगा, भाई होगा, भाई होगा। देखिए भाई बहन का रिलेशन होगा। पर देखिए क्वेश्चन में जब कह रहे एक लड़के को इशारा करते हुए आर ने कहा वो मेरे दादा का इकलौता पुत्री का पुत्र है, तो देखिए यहाँ पर आर ने कहा,
तो आर जैसे कहा तो वहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जानकारी अधूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जानकारी अधूरी है। भाई होगा पर इसका करेक्ट आंसर होगा जानकारी अधूरी है। क्यों? क्योंकि आर का लिंग पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं अगली क्वेश्चन। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा कि वह मेरे माता जी के इकलौते भाई की पुत्री है, तो सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है? एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, ये सुबोध है, एक लड़की है, ये लड़की है, ये सुबोध है। तो इशारा करते हुए सुबोध ने कहा कि वह मेरे माता जी के इकलौती भाई के पुत्री है। मेरे माता जी के इकलौती भाई, इनकी ये माँ है, माता जी के इकलौती भाई के पुत्री है, इनके माता के भाई। भाई के पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई इनकी, जी पुत्री है, बी की पुत्री है। तो सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो देखिए समझिए, सबसे पहले दोस्तों देखिए सब खेला समझने का है। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। एम जो है, एम क्या है, एम एस की माँ है, इसकी एक भाई है बी, इसकी लड़की है जी। तो ये क्या है, माँ है। एस क्या है, एस एम की माँ है, इसकी भाई है बी, अब बी की लड़की है जी। तो सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता होगा? देखिए दोस्तों, एस की माँ है एम, इसका भाई है, तो एस के बी क्या लगेगा, मामा, इसका बी क्या लगेगा, मामा। मामा, ये मामा की लड़की है, मामा की लड़की है, तो क्या होगी, ममेरी बहन, ममेरा बहन, ममेरी बहन, ममेरा भाई। दोनों के बीच में मेरा भाई ममेरे बहन का रिश्ता, यानी ममेरा भाई होगा, ममेरा भाई। तो देखिए ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, चचेरा या ममेरा भाई, मामा भाई, फुफेरा भाई। तो इसमें सबसे सूटेबल आंसर कौन सा होगा, ममेरा भाई, चचेरा या ममेरा भाई। तो चचेरा या ममेरा भाई नहीं, इसका तो आंसर होगा सिर्फ ममेरा भाई, पर दिया है तो ऑप्शन में यही मानना पड़ेगा, ममेरा भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, वह मेरे भैया के पत्नी की भाई के छोटी बहन है, तो वह लड़की उस लड़का से किस प्रकार संबंधित है? लड़की उस लड़का से किस प्रकार संबंधित है? देखिए एक लड़का एक लड़की की ओर, देखिए एक लड़का बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़का, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़का। देखिए एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या बोला, बोला कि वो मेरे भैया, इसके भाई, इसके भैया, देखिए इसके भैया, इसके भैया हैं, इसके भैया की पत्नी, डब्ल्यू से वाइफ, यानी पत्नी, पत्नी की बहन है, ये लड़की है, क्या है, इसकी बहन है। देखिए इसका ये भाई है, इसकी ये बहन है, इसकी बीवी, इसके भाई की बीवी की ये बहन है, इसका ये भाई है। तो क्या लगेगी, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा, इसके बड़े भाई की बहन है, इसके बड़े भाई की वाइफ की बहन है, ये इन दोनों के बीच देखिए क्या रिश्ता हुआ, ये बी के बीच और इनकी पत्नी के बीच, देवर भाभी, देवर भाभी का रिश्ता होगा। तो यानी भाभी की छोटी बहन क्या लगेगी, साली लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी साली लगेगी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी साली लगेगी। तो नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों एक बार फिर समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, वह मेरे भैया की पत्नी की भाई की छोटी बहन है। उसकी भैया की भाई, देखिए घुमाया है, उसकी भैया की पत्नी के भाई, बोल रहा है कि उसकी भैया की पत्नी की भाई की छोटी बहन है। यहाँ थोड़ा सा घुमाया है बस, और कुछ नहीं। तो उसका क्या लगेगी, तो जब भाभी की बहन है क्या लगेगी, उसकी साली लगेगी। बस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक औरत
बैठी थी तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, तुम मेरी नाना की इकलौती बेटी हो। तो वो लड़की उस औरत से किस प्रकार संबंधित थे। देखिए, एक औरत बैठी थी, ओमेन, एक गर्ल आई, आते ही क्या बोला, आते ही बोला, आते ही क्या बोली, बोला नहीं, क्या बोली, ये बोली कि तुम मेरी नाना की इकलौती बेटी हो। नाना, देखिए, नाना की इकलौती, इकलौती बेटी, यानी इससे क्या क्लियर होता है कि उसके नाना की एक ही बेटी है। तो क्या हुई, तो जब नाना की एक ही बेटी है तो उसकी खुद बेटी हुई, वो लड़की क्या हुई, बेटी हुई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाना की इकलौती बेटी है तो वह लड़की उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़की क्या लगेगी, औरत की बेटी लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है कि एक औरत बैठी थी तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली कि तुम मेरी नाना की इकलौती बेटी हो। तो वो लड़की औरत से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। एक लड़का एक औरत की ओर इशारा करते हुए बोला कि वह औरत मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। तो वह लड़का उस औरत से किस प्रकार संबंधित थे। देखिए क्या बोला, एक लड़का बोला, एक लड़का क्या बोला, एक लड़का एक औरत की ओर इशारा करते हुए बोला, एक लड़का है बॉय, एक औरत है वोमेन की ओर इशारा करते हुए बोला कि वह मेरे दादा के इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। उसकी दादा की जब इकलौती पुत्री है तो इस लड़का को वो क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो देखिए क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोल रहा है, तो वह लड़का उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो वो लड़का है जो औरत क्या लगेगा, तो भतीजा लगेगा। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी भतीजा लगेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का हमारा क्लास में बताई गई बात अगर आपको समझ में आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, सभी दोस्तों से हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि सभी दोस्त एक एक के पास शेयर कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देखिए, आप अपने दोस्त के पास शेयर कर दिए, और कोई देखा वो अपने पास, तो अपने दोस्त के पास शेयर कर दिया। सभी लोग एक एक आदमी के पास शेयर करेंगे तो बहुत सारा शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 था। फिर आप लोग से मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।